हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट 2023 से संबंधित है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2022 नहीं 23 से, क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 में होने जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कमेंट्स, कॉल्स वगैरह आपने किए हैं, गला बैठ गया है, बहुत सारे बातचीत हुआ है। तो और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि सभी सब्जेक्ट का होगा, एक सब्जेक्ट का होगा, क्या कुछ होगा? इसके साथ ही ये भी व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। एक चीज़ चल रहा है कि पहले एस्टेट होगा, फिर मतलब अभी होगा, फिर बीटेट होगा, फिर उसके बाद 2025 में ये होगा तो वो होगा, मतलब बहाली वगैरह का। एक चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देते हैं, एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपका कंक्लूजन जानने की कोशिश करते हैं। इसको अभी हम ख़त्म कर देते हैं। एक बात बताइए, कोई भी चीज़ आप माँगिएगा, हम आपको देंगे, तभी ना हम आपसे कुछ माँगेंगे तो आप भी हमको दीजिएगा। जैसे कलम कलम सपोज़ कीजिए कि कलम अभी हमको आपसे चाहिए, तो आप इस बार हमको कलम दे दीजिएगा, अगली बार पैसा चाहे कलम कुछ भी माँगिएगा तो ज़ाहिर-सी बात हम भी सोचेंगे कि उन्होंने दिया था, हम भी दे देते हैं। अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे आपको। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आपका बहाली स्टार्ट हो जाएगा। ये तो क्लियर समझिए और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। निश्चित रूप से होगा। अब ये पहले हो गया, एक चीज़ और है कि ये जो जारी होना था वो परीक्षा कैलेंडर 2023 जारी होना था और इसमें एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कोई सूत्र था कि एस्टेट होगा? जी हाँ, सूत्र क्या था? लेटर था और लेटर पे जाके देखिए पहले का वीडियो बना हुआ होगा और ये बार-बार न्यूज़पेपर में भी चल रहा था कि आ जाएगा, आ जाएगा। इन्होंने तो देर कर दिया, बहुत देर किया है और फरवरी में जाके आवेदन ले रहे हैं। इन्हें तो ये 2022 में कर देना चाहिए, 23 इनका नाम नहीं रखना चाहिए था, 22 रखना चाहिए था। ये तो लंबा खींच दिए थोड़ा-सा और कि जब हमें टाइम मिलेगा तभी लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अब ये दो एग्ज़ाम के बाद ही ज़ाहिर-सी बात मैट्रिक, इंटर हैं ही और ये होता ही है उसी समय। और इसका सारा चीज़ शेड्यूल दे दिया गया। ये पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसमें सारा शेड्यूल दिया गया है कि कब उसका परीक्षा होगा, कब मतलब परीक्षा वगैरह पे भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन रहा है कि सर ये एक लंबा समय दिया गया है परीक्षा वाला, यहाँ पे तिथि एक लंबा सर दे दिया गया है और इसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का होगा एक सब्जेक्ट। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ और आपको यहाँ क्लियर कर दें कि कल सैटरडे, अगले दिन संडे, मंडे को आपको हम पूरा अच्छे तरीके से कंफर्म कर देंगे कि किस सब्जेक्ट का होगा, मतलब सभी या एक। ये मतलब ऑफ़िशियल तरीके से कोशिश करके ये क्लियर हो जाएगा। कोशिश इसलिए क्योंकि जब तक पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ प्रूफ़ नहीं मिल जाए तब तक कोशिश करके। कहीं नहीं लिखा गया है कि 1 सब्जेक्ट का होगा, कि 2 सब्जेक्ट का होगा, कि किस सब्जेक्ट का। अभी तक मामला क्या है कि कोर्ट का मामला था और कॉमर्स सब्जेक्ट का होना था। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को क्लियर करने से पहले मैं एक बात कह दूँ कि बहुत ज़रूरी ये था कि सभी को एकजुट होना। आज कॉल्स किसके आया है कि एस्टेट 2019 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके आए हैं और एकजुटता की बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, एकजुटता में बहुत बल होता है। अगर एकजुट होके कोई भी चीज़ का डिमांड करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। लेकिन वही टुकड़ों में बँटे हुए रहिएगा, आज किए, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि सर हम लोग कोर्ट भी जाएँगे अगर बहाल नहीं होता है तो। एक तो उन्होंने छठे चरण में हमें मौका नहीं दिया, 2011 का हो रहा है अभी तक, छठे चरण में उन्होंने मौका नहीं दिया कि 7वें चरण पे किसका अधिकार है सर? हमने कहा कि आप ही का अधिकार होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि जब छठे में नहीं मिला कि 7वें चरण में आपका अधिकार है, इसके लिए बोल रहे हैं कि कोर्ट जाएँगे। दूसरा चीज़ कि सर हम लोग एकजुट हो रहे हैं कि अभी तक नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं निकला, नियमावली पे क्या कार्य हो रहा है, क्यों नहीं बाहर निकल रहा? आखिर वजह क्या है कि इसके लिए एकजुट हो रहे हैं और उनका शायद कल मीटिंग भी है और 13 तारीख को ये घेराव वगैरह की बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो घेराव वगैरह करेंगे और मैंने उन्हें संडे को समय दिया क्योंकि आज भी थोड़ा-सा देरी है और गला भी एकदम बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कि संडे को, तो उन्होंने टाइमिंग भी पूछा, हम बोले कि जब भी संडे को, जब भी हो सकता है लाइव रहेंगे और जो-जो चीज़ें होंगी उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि एकजुटता में बहुत बल है और आप में इतनी ताकत है, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। इतनी ताकत है कि हम क्या, सभी लोग डर जाएँगे। हकीकत है ये। क्योंकि आपने देखा, अभी एक मामला आपने देख चुके हैं उपचुनाव का। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं, ये स्टेप अभी जो भी एस्टेट का परीक्षा होने वाला है, ये तो होके रहेगा और होगा भी और ज़रूरी भी था क्योंकि कोर्ट का मामला है और वो ये कराना भी था। ये लंबा खींच लिया इन्होंने, ये गलत है। इन्हें जल्दी कराना था कॉमर्स वाला। निश्चित रूप से ये होगा। एक बार हुआ तो उसके बाद एक लॉट लेटर भी निकला था ऑफ़िशियल। कब हुआ? जब सभी सब्जेक्ट का बातचीत होने लगा। अब बातचीत क्यों होने लगता है ये हमेशा? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसे मेरे पास भी अपना स्वार्थ है, आपके पास भी होगा, इसी तरह सभी अभ्यर्थी हैं, उनके पास अपना स्वार्थ है कि वो लेटर देते हैं।
ज़ाहिर सी बात है, अब वो चीज़ पढ़ा जाता है फिर उस पे होता है। लेकिन यहाँ पे मामला कोर्ट का क्या आ जाता है, कोर्ट का ये आ जाता है, क्योंकि जब भी ये परीक्षा हुआ उसके बाद एक भी बार आवेदन देने का मौका नहीं दिया गया, एक भी बार बहाली नहीं किया गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम इस पे स्टे लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इनका अपना है, ज़ाहिर-सी बात है कि उसके बाद एक भी चरण चाहे कुछ भी हो जाता है बहाली को, निश्चित रूप से चाहे छठे चरण में आवेदन करने का मौका मिल जाता है, तो निश्चित रूप से उसके बाद सारा सब्जेक्ट कराएँ, चाहे जो भी कराएँ, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इनका बन रहा, थोड़ा-सा तो बन रहा है इनका भारीपन, निश्चित रूप से इनका बहाली होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 प्रश्न और बन रहे हैं, क्या इसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक ये जो 7वाँ चरण है, मतलब ये नहीं आएगा? ये भी प्रश्न बन रहा है। तो कुछ लोगों की बातचीत के हिसाब से कि नहीं, इससे कोई उतना लेना-देना नहीं है, उससे पहले सारा काम हो जाएगा। सारा काम जो कहते हैं उनसे तो मेरा एक ही चीज़ें है कि ठीक है, सारा काम होते रहेगा, सारा चीज़ होते रहेगा, नियमावली तो पहले दे दीजिए, नियमावली जारी कर दीजिए। बीपीएससी का भी हल्ला हो गया, वो होगा तो ये क्यों? अब यहाँ सबसे ज़्यादा मेन प्रश्न जो अभ्यर्थी ने पूछा, उन्होंने कहा कि सर सब ठीक है, लेकिन ये जो डेट दिया गया 6/4/2023 से 24/4/2023 संभावित तिथि के साथ, ये क्यों दिया गया? ज़ाहिर-सी बात है कि एक लंबा डेट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो भी अभ्यर्थी होंगे उस तरीके से ये शेड्यूल दिया गया, उस तरीके से ये होगा। ये भी हो सकता है कि पटना में एग्ज़ाम हो, सारा चीज़ हो, उसके हिसाब से। ऐसा संभावना है, ऐसा होगा। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, वो तो तैयारी में निश्चित रूप से लग जाए। उनका जो है, वो एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो होगा। रही बात सभी अभ्यर्थियों की, सभी विषय का, तो उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। और चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चल रहा है, क्योंकि ये लेटर देते हैं शिक्षा मंत्री जैसा, मतलब समझिए। तो इसके लिए आपको एकजुट होना है, अगर आप अपना सीट कन्फर्म कराना चाहते हैं तो। वैसे तो आपके पास हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एकजुट होना होगा। जो आपके जो भी लीडर बनने जो भी हैं आगे, उन्हें एकता दिखाना होगा और उन्हें एक साथ मिल के कार्य करना होगा। जो भी मीटिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक साथ मिल के कार्य करना होगा। और हम चाहते हैं कि ये बहाली हो, हम क्या सभी जो बिहारवासी हैं वो चाहते होंगे निश्चित रूप से, अगर बिहार का भला देखना चाहते होंगे तो। क्यों ज़रूरी है इस समय? क्योंकि आपने मॉर्निंग का भी वीडियो देखा होगा, कम ही अभ्यर्थी ने देखा था, लेकिन मॉर्निंग का भी देखा होगा कि जो स्कूल हैं, वहाँ पे शिक्षक नहीं है। आपने अपग्रेड करके क्या किया? उत्क्रमित करके क्या किया है आपने? हाई स्कूल बनाया, 9th-10th शुरू किया, फिर 11th-12th भी कर दिया, लेकिन वहाँ शिक्षक का बहाली ही आपने नहीं किया। तो शिक्षक ज़रूरी है कि नहीं वहाँ पे? निश्चित रूप से ज़रूरी है। अब ये देरी वगैरह करके अगर आप दिखा रहे हैं, कोई ज़ाहिर-सी बात है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और साथ में बिहार का जो दशा है वो खराब होते जा रहा है। आपने एक शैक्षणिक वर्ष जो बच्चों का जो एग्ज़ाम वगैरह जो पढ़ाई होता है, वो तो ऐसे ही कटा दिया आपने। खत्म हो गया कि नहीं? दूसरा जब सेशन चलेगा उसमें भी क्या शिक्षक आप नहीं देंगे? अब कोर्ट का मामला दिखाएँ चाहे जैसे भी है, वो तो आपका पर्सनल है, वो तो क्लोज़ होना चाहिए, इसलिए क्लोज़ होना चाहिए। आप देखिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा आपको शेड्यूल वगैरह छठे चरण का। अब यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ क्लियर कर सकते हैं हम, लेकिन क्लियर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन जब आप ज़्यादा समझ जाइएगा ना, कि समझदार व्यक्ति कम काम करता है, नियम के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए बिना समझदार बनते हुए आप अपने कार्यों को करें एकजुटता के साथ। एकजुटता बहुत ज़रूरी है, ये टूट-बांग वाला काम ना अच्छा नहीं होता है। एकजुटता के साथ रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। और बिहार सरकार से भी यही अपील रहेगी कि जो अभी शिक्षा विभाग का मतलब शिक्षा व्यवस्था है, जो हाई स्कूल का जो व्यवस्था है आपने कर दिया, मतलब हाई स्कूल किया, फिर +2 भी किया, तो वहाँ पे शिक्षक चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, अगर अच्छे भविष्य की कामना करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। गरीब के बच्चे हैं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इससे हमारा बिहार बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही बच्चों के बागडोर में ना, मतलब इन्हीं बच्चों के हाथ में वो बागडोर होगा, आगे का भविष्य। हम लोग उस समय बुजुर्ग रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएँगे, यही लोग सँभालेंगे। फिर क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाना चाहिए। वहाँ शिक्षकों की कमी है, उसे दूर किया जाना चाहिए, ताकि एक अच्छे भविष्य की कल्पना किया जा सके। ये तभी संभव है कि जो आपने पंचायत में आपने 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा स्टार्ट कराया, फिर उसको 11वीं 12वीं आपने किया, बहुत बड़ा कार्य है। ये हम लोग के समय में होता है, कुछ और ही होता है।
लेकिन आपने इस समय किया बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जो शिक्षकों की कमी है वहाँ पूरा कीजिए। ये दिल से मेरा लालसा है कि आप करें, इसे जल्द से जल्द करें। तो जो चीज़ें हैं इसमें और भी चीज़ें शेड्यूल है, तो एक तो क्लियर हो गया कि आपको मंडे तक आपको सारा चीज़ क्लियर, लगभग हम कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए आपको, ये होगा। लेकिन उससे पहले जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहाली ज़रूरी है, शिक्षा विभाग से तो अपील किया ही जा रहा है, लेकिन आपके लिए बहाली ज़रूरी है, आपका निमाली ज़रूरी है, आपका बहाली ज़रूरी है, सातवां चरण ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गरीब घर के हैं जो पैसा लोन वगैरह लेके वो कार्य करते रोते रहते हैं, फ़ोन करेंगे फिर कहेंगे कि सर इतना हो गया कर्ज, ये हो गया, वो हो गया, सारा चीज़ चलते रहता है। तो देखिए इसके लिए यही है कि सरकार को सुनना चाहिए, और आप लोग एकजुटता दिखा के नहीं कार्य करेंगे तो नहीं होगा, नहीं संभव दिखता है ऐसा। क्योंकि ज़रूरी है कि आपका सातवां चरण आपका स्टार्ट हो, जिन्होंने कर्ज लिया है, जिनका घर अच्छे से नहीं चलता है, मतलब कर्ज लेके बीएड वगैरह कर लिया, फिर पढ़ाई करके एस्टेट पास कर लिए, सारा चीज़ कर लिए, अब वो रोते हैं कि कैसे सर घर चलाएं, कैसे उनका मतलब जो भी कर्ज है वो ब्याज पे कर्ज लिए तो वो कैसे चुकाएं, ये सारी चीज़ हैं उनके साथ परेशानियां। तो ये दूर होना चाहिए। गरीब घर के बच्चे हैं, अगर उन्होंने सारी अर्हताएँ कर ली हैं, पूरी कर ली हैं, तो उनकी बहाली होनी चाहिए, अगर सीट खाली है तो, ये होना चाहिए। और रही बात सभी विषय का, तो सभी विषय का निश्चित रूप से होगा ही, लेकिन कुछ समय लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल भी है, अगर एक भी बहाली हो जाता कोई ये संभावना दिखता। अब रही बात कि कुछ सब्जेक्ट के नहीं हुए हैं, वो होंगे कि नहीं, ये भी प्रश्न बन रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो कॉमर्स का दिख रहा है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है यही कि आप लोग एकजुट होके एक मंच पे आते हैं, क्योंकि हमने फिर से बताया कि आवेदन पढ़ रहे हैं, वो आपके विपक्ष में पढ़ रहे हैं, सब किसी का अपना स्वार्थ होता है, आप भी अपना स्वार्थ दिखाएँगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फ़िलहाल जो होना है वो तो होके रहेगा। और जो भी व्हाट्सएप वगैरह पे सूत्र ये वो फलाना ढिमका, इसके चक्कर में बीपीएससी वगैरह इस सब के चक्कर में मत पड़िए, बाहर निकलिए और अपने कार्य को, अपने जो चीज़ चाहिए उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है आपका हक है बोलना कहना। वैसे भी लाइव वगैरह चलेगा तो सारा चीज़ स्पष्ट होता रहेगा। फिलहाल इसमें सारा चीज़ शेड्यूल दिया गया है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक होगा, ये स्टेट होगा। यहाँ पे भी आपका यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया, यहाँ पे भी दिया गया है आपका, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2023 के बारे में, यहाँ डेट के बारे में दिया गया, और नीचे चलेंगे तो पूरा शेड्यूल के बारे में मिल जाएगा आपको, कब से क्या क्या है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपको आवेदन करने की तिथि है 1/2/2023, यानी 1 फरवरी 2023 से 14/2/2023 तक। इसके बाद आगे चलिएगा तो एडमिट कार्ड वगैरह सबके बारे में है। तो यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी करने का है 24/3/2023 को, यानी मार्च में 24 तारीख को। इसके बाद परीक्षा की आवेदन की तिथि जो है 6/4/2023 से 24/4/2023 तक। अब इसके आगे चला जाए तो यहाँ पे है आपत्ति मांगने का जो तिथि है 2/5/2023 से 5/5/2023 तक। अब इसके बाद जो है आगे कि परीक्षाफल कब तक प्रकाशन होगा, परीक्षाफल यानी रिजल्ट, वो होगा जून 2023 में। तो ये था पूरा शेड्यूल कि जून 2023 में ये समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि क्या अगर कॉमर्स का ही होता है कि ये जुटेंगे तो क्या इतना दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा? वाजिब सा सवाल है निश्चित रूप से। और ये जो शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं जो स्कूल में, को क्या इसके बाद जो भी आगे प्रोसेस होगा इसके बाद होगा? तो ये तो प्रश्न निश्चित रूप से बनता है कि इंतज़ार इनका ख़त्म होगा या क्या उनका भी इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए जल्द से जल्द आपका एस्टेट 2000 जो बहाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट होना चाहिए एस्टेट का। तो यहाँ पे एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो एकजुटता की बात कहा जा रहा है और जो इन्होंने डिमांड किया है कि सर इतने तारीख को ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। आप चाहेंगे एकजुटता दिखाएंगे और चाहेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा ही। यहाँ पे हम बताते चले कि उस दिन ऐसा है कि सभी अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं, वो बीटेट का मामला हो या सीटेट का मामला हो या एस्टेट का मामला हो, मतलब एस्टेट 9-10 या 11-12, यानी 1 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थी जुट रहे हैं 13 तारीख को। उसमें आप भी भाग लेना चाहें तो भाग ले सकते हैं।
फ़िलहाल उनका जो इन्फॉर्मेशन था हमने आपके पास पहुँचाया, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट उन्होंने किया, और उनका लाइव भी हो सकता है कि संडे को रखा जाए, सब कुछ ठीक रहा तो। और रहा स्पष्ट करने की बात, तो जो भी चीज़ें था वो हमने स्पष्ट करने की कोशिश किया है, वो व्हाट्सएप का मामला हो, जो भी 2025 वाला हो, या सब्जेक्ट का हुआ। सब्जेक्ट का ऑफ़िशियल हम आपको मंडे को ही बता पाएँगे। कल भी कोशिश किया जाएगा, जो भी चीज़ें होता है बाहर निकल के आता है वो बताने की कोशिश किया जाएगा। फ़िलहाल आपका कॉमर्स का फाइनल है कि वो निश्चित रूप से होगा, पहले से लेटर भी दिया जा चुका है, और एक और लेटर भी जारी किया गया था कि ये कोर्ट का मामला उसी का होने जा रहा है। लेकिन बीच में बहुत सारे चीज़ें बदलाव आए, बहुत सारे आवेदन भी पड़े। तो ये चीज़ों के मामले पे कुछ चीज़ें और भी देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण सभी अभ्यर्थी एकजुट होके एक मंच पे आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय-बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।